जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 10 से श्लोक 13। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्याननवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होते, नहीं मोहित होते। व्याख्या। गीता धृतराष्ट्र के सामने संजय बोल रहे हैं और प्रकरण ये चल रहा है कि अर्जुन ने अपने सारे हथियार डाल दिए हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला। अर्जुन के मन में शोक और मोह ये उत्पन्न हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में क्लैव्यम माँ स्मगमा पार्थ नैतत्व्युपत्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त वोतिष्ठ परंतपा उपदेश देकर अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यह उपदेश सुनने के बावजूद अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों के विरुद्ध, अपने पूजनीय जनों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं लड़ सकता और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वे चुप हो जाते हैं। लेकिन साथ में वो यह भी पूछते हैं कि आप मुझे सही राह दिखाइए, क्योंकि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो शोक है ये किसी भी अन्य साधन से नहीं जा सकता, केवल आप ही इसे दूर करने में समर्थ हैं, मैं आपका शिष्य हूं। तो इस श्लोक में, श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण को ये दिखाया गया है कि शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को हंसी क्यों आती है या वो मुस्कुराते से क्यों हैं? क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे 2 बिल्कुल विपरीत बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा निर्णय है, और साथ में वो ये भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो विसंगति हो रही है, अटपटी सी बात हो रही है। एक जगह तो कह रहे हैं कि मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक जगह वो भगवान श्री कृष्ण से आगे का रास्ता भी पूछे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए विसंगति होने के कारण या अटपटी बात होने के कारण या विषम बात होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे हल्की सी हंसी आती है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 11 में कहते हैं, हे अर्जुन, ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए तू शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। क्योंकि ये जो भीष्म है, द्रोण हैं, ये सदाचारी हैं, ये परमार्थ रूप से हमेशा हैं। इनका शरीर नष्ट हो जाएगा, इनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी, और आगे भी इनकी अधोगति नहीं होने वाली। ये उच्च से उच्च लोकों को ही जाते जाएंगे, प्राप्त होते चले जाएंगे। इसलिए
तू जो ऐसा शोक करता है कि ये मेरे हाथों के द्वारा मारे जाएंगे, यह गलत है। तेरे को इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। तू प्रज्ञावानों और बुद्धिमानों के वचन तो कहता है, लेकिन तेरी बातों में मूर्खता और बुद्धिमता, इन दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, जो जीते हैं, जिनका शरीर इस समय जीवित है, चल रहा है, उनके लिए भी पंडित लोग यानी कि आत्मज्ञानी कभी भी शोक नहीं करते। आत्मज्ञानी शोक नहीं करता। आत्मविषयक बुद्धि का नाम है पंडा। आत्मविषयक बुद्धि से जो युक्त है वह व्यक्ति है पंडित। इस श्लोक में अंतिम शब्द आया है पंडिता। तो अर्जुन, पंडित लोग शोक नहीं करते, महाबुद्धिमान लोग शोक नहीं करते, क्योंकि वो आत्म को तत्व से जानते हैं। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय, मतलब जो शोक के योग्य नहीं है, भीष्म, द्रोण आदि शेष पुरुषों के लिए तू शोक करता है, अतः तू मूढ़ है। यह इस श्लोक का इस प्रकार से अभिप्राय है। भगवान श्री कृष्ण आगे और बताते हैं कि ये भीष्म, पितामह या द्रोण आदि ये सब अशोच्य क्यों हैं, मतलब शोक करने योग्य क्यों नहीं है। इसलिए वो शोक करने योग्य नहीं है क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वे वास्तव में जीवात्मा हैं और नित्य है जीवात्मा, चूंकि इसलिए शोक करने के योग्य नहीं है। तो आगे भगवान बोलते हैं वे नित्य कैसे हैं। किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा था, अवश्य था। भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति हो रही थी, विनाश हो रहा था, लेकिन शरीरों की उत्पत्ति और विनाश में मेरी उत्पत्ति या मेरा विनाश नहीं था। ऐसे ही तू कभी नहीं था, ऐसा नहीं है, तू हमेशा ही था। ये राजागण नहीं थे पहले, नहीं, ऐसा नहीं है, राजागण हमेशा ही थे और ये आगे भी हमेशा ही रहने वाले हैं। देह का अंत होता रहेगा, देह का अंत होने के बाद नई देह की प्राप्ति होगी। तो देह का अंत यानी परिवर्तन जब होता है, अंतर जब उसमें आता है, तो इसी को हम देहांत कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवात्मा का नाश हो गया, तेरा नाश हो गया, तू तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। तो इन शरीर के नष्ट होने पर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो शरीर के नष्ट होने पर हम नहीं रहेंगे ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना है, हम अवश्य रहेंगे ही। तीनों कालों में तुम्हारा अस्तित्व है, अनादि काल से भविष्य में अनंत काल तक तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा है, मृत्यु कहीं है ही नहीं, ये तो मात्र परिवर्तन हो रहा है। आत्मा किसके सदृश नित्य है, किस प्रकार से वो नित्य है, इस पर समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 13वां श्लोक बोलते हैं। वे कहते हैं, जिसका देह है वह देही है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, इस वर्तमान शरीर में नित्यता है। जैसे शरीर बचपन से जवानी को प्राप्त होता है और जवानी से फिर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार शरीर जब नष्ट भी हो जाता है तो भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है। इनमें पहली अवस्था के नाश से यानी कि बचपन की अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जवानी जब आती है तो आत्मा की कोई उत्पत्ति नहीं होती। निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था प्राप्ति होती देखी गई है। निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति होती है। इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है। शरीर परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर, बुद्धिमान, पंडित लोग इस विषय में कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होते,
तो वो जीते हुए लोगों का, जो जीवित हैं, और मृत्यु के उपरांत भी कभी भी शोक नहीं करते, उनको मोह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। तो यह जो आत्मा नित्य है और हम अपने को शरीर समझ लेते हैं, ये गलती हो जाती है। अब जब हम अपने को शरीर समझ लेंगे और शरीर नष्ट होगा ही, तो भय होना स्वाभाविक है, शोक होना स्वाभाविक है। क्योंकि अपने को हम शरीर समझ लेते हैं, तो शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं वो मेरे को मेरे दिखाई देते हैं, अपने दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में मुझ आत्मा का किसी से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो ब्रह्म तत्व व्यापक है, वो एक ही सब जगह है। तो मनुष्य जब अपने को जीव भाव में आबद्ध कर शरीर मात्र समझता है, तब इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति आदि हैं, उनको वो मेरा समझता है। मेरा मेरा करने से उसके अंदर यह ममता उत्पन्न होती है और उस वस्तु के प्रति उसमें मोह या उसके विलग होने पर, उससे अलग होने पर शोक उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले वह उपदेश करते हैं जिससे कि शोक दूर हो सके, मोह दूर हो सके। और मोह और शोक का दूर करने का एकमात्र साधन है आत्मज्ञान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे प्रारंभ में आत्म तत्व का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। आगे भी यही आत्मज्ञान के श्लोक चलेंगे, तो हम आगे देखेंगे बाद में। हरिओम।